दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों टॉप 30 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लेकर आए हूं जो आपकी परीक्षा में यहाँ से जरूर आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपके 30 हैं इनमें से आपको जरूर पढ़ के जाना है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर रखा मिलेगा। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपका पेपर सिर्फ 2 से 3 दिन में बचा है तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा पेपर जाने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके 30 हैं, 30 को आपको इंपॉर्टेंट है तो सारे इसको चलिए देखिए। पहला आपका जंगल में फैलने वाली आग। तो ये आपने देखा होगा कई बार पेपरों में आ चुका है। पिछली बार आपके पेपर में आया था 17-18 शिफ्ट में। ये जरूर आपका जो आपका पेपर हुआ था उस शिफ्ट में आया था। आज का आप 17-18 शिफ्ट में, तो इनमें से भी आपको ये देखने को मिलेंगे। तो देखिए जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहते हैं? दावागिन। क्या दोस्तों? दावागिन बोलते हैं जंगल में फैलने वाली आग। उसके बाद समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल। क्या दोस्तों? बड़वा नल बोलते हैं। ये आपकी समुद्र में लगने वाली आग और जंगल में फैलने वाली आग। इसके बाद जो सपना दिन में देखा जाए तो इससे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न। क्या दोस्तों? दिवा स्वप्न बोलते हैं। अगर आप सपना दिन में देख रहे हैं उसको दिवा स्वप्न बोलते हैं। अब देखिए जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? दुर्गेय। क्या दोस्तों? दुर्गेय बोलते हैं जिसे कठिनाई से जाना जा सके। उसके बाद आता है आपको जो कठिनाई से समझ में आता हो तो जो इसे बोलते हैं दुर्बोध। दुर्बोध को बोलते हैं जो कठिनाई से समझ में आता हो। इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। अर्धरात्रि का समय। देखिए अर्धरात्रि के समय निशीथ। क्या दोस्तों? निशीथ होता है जो मध्य रात्रि का समय होता है, मिडनाइट को, इसको बोलते हैं निशीथ। चलिए अगला, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है? नेफेत। क्या दोस्तों? पर्दे के पीछे का मैदान, स्थान जहाँ पर सभी लोग कलाकार तैयार वगैरह होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ये नेफ्थे। क्या बोलते हैं? नेफ्थे बोलते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला व्यक्ति। तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का लेने वाला व्यक्ति होता है उसे नैष्टिक कहते हैं। क्या दोस्तों? नैष्टिक कहते हैं जो ब्रह्मचर्य करता है आजीवन, उसे नैष्टिक बोलते हैं। अगला आपका नाटक का पर्दा गिराने वाला। तो जो आपका नाटक का पर्दा गिराता है, आपने कभी नाटक देखा होगा कहीं पर कलाकारी हो रही होगी, नौटंकी या वगैरह कोई भी जहाँ पर कलाकारी होती है वहाँ पर एक पर्दा गिराने वाला होता है, उसे आप पट्टा छेप कहते हैं। क्या दोस्तों? पट्टा छेप कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा तो आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। अब देखिए रंगमंच का पर्दा। तो जो रंगमंच का पर्दा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे यवनिका कहते हैं। क्या दोस्तों? यवनिका बोलते हैं। और वो पर्दा गिराया जो गिराता है इस पर्दा को उसको पट्टा छेप बोलते हैं और पर्दा को क्या बोलते हैं? यवनिका बोलते हैं। ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी हिंदी में कुछ इसी प्रकार से आपको हल्के बुल्के क्वेश्चन नहीं देखने मिलेंगे क्योंकि आपको पता है 50 लाख फॉर्म पड़े तो टफ कंपटीशन काफ़ी टफ है। जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। क्या दोस्तों? जो उत्तर ना दे सके उसे निरुत्तर बोलते हैं। आपसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उसका उत्तर नहीं दे पाया तो वो निरुत्तर हुआ। बिना उत्तर के आप दे चले गए। केवल दूध पर जीवित रहने वाला। तो पयोहारी। क्या दोस्तों? पयोहारी होता है। क्या दोस्तों? पयोहारी होता है। ये केवल दूध पर ही जीवित रहते हैं। अगला देखिए, शरणागत की रक्षा करने वाला। तो ये क्या होता है? शरणागत की रक्षा करने वाला होता है प्रणताल। क्या दोस्तों? प्रतःपाल। क्या दोस्तों? प्रतःपाल होता है। अगला देखिए, एक बार कही हुई बात को दोहराते रहना। ये क्या होता है? पिष्टपेषण। पिष्टपेषण होता है एक बार जो बात कही उसको आप बार बार दोहरा रहे हैं तो उसको पिष्टपेषण कहते हैं। जो पूछने योग्य हो उसे प्रष्टव्य। क्या दोस्तों? प्रष्टव्य। जो पूछने योग्य होता है उसे प्रष्टव्य बोलते हैं। इसके बाद प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य। तो प्रमेय। तो आपने थ्योरम बहुत सारी सिद्ध की होंगी, मैथ में थ्योरम आपने सिद्ध करी होंगी तो उसको प्रमेय कहते हैं क्योंकि दोस्तों आप थ्योरम सिद्ध करते हैं तो प्रमाण के साथ में उसको सिद्ध करते हैं। तो ये प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य ये आपका प्रमेय होता है। अब देखिए रात का भोजन। तो ये रात्रि भोज होता है या ब्यालू। आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑप्शन मिलेगा तो आप इसको यहाँ से याद करिएगा ब्यालू, क्योंकि आप रात्रि भोज सबको पता है क्योंकि ऑप्शन में रात्रि भोज नहीं होगा, आपको ब्यालू मिलेगा। क्या दोस्तों? ब्यालू मिलेगा। तो इसको भी आप क्या बोलते हैं? रात्रि का भोजन। चलिए अगला देखते हैं, जिनकी आंखें मगर जैसी हों। किनकी? मगर जैसी हों, क्रोकोडाइल की जैसी, उसको क्या बोलते हैं? मकराच्छ। क्या दोस्तों? मकराच्छ। जिनकी आंखें मगर जैसी होती हैं। उसके बाद जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो। अब स्त्री की आंखें अगर मछली की समान है तो उसे क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। क्या दोस्तों? मीनाक्षी बोलते हैं जिस स्त्री की आंखें मछली के समान होती हैं। तो इसके बाद जिस पुरुष की आंखें मछली की समान होती है, अब पुरुष भी होता है तो उसे मीनाक्ष बोलते हैं। क्या? जिसकी पुरुष की आंखें अगर मछली की समान है तो उसे मीनाक्ष बोलते हैं और लड़की जो स्त्री है उसकी क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। इसके बाद हरिण के नेत्रों जैसे, मतलब हिरण जो आपका है हिरण, यहाँ पर ये गलत लिखा, हिरण के नेत्रों से आंखें वाली उसे मृगनयनी बोलते हैं। क्या दोस्तों? मृगनयनी सी आंखें हैं तो उसे हिरण के जैसी आंखें होती हैं तो उसे मृगनयनी बोलते हैं। अगला देखते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा।
दोस्तों मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जो है मुमुक्षा बोलते हैं। क्या मुमुक्षा होता है? जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, जिसको मरने की इच्छा होती है उसे मुमूर्षा बोलते हैं। क्या? जो जिसे मरने की इच्छा है तो उसे मुमूर्षा बोलते हैं। जो अपने स्वयं की जो स्वयं की हत्या करे तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? आत्महत्या। तो ये भी आपको याद करना है, क्या बोलते हैं? आत्महत्या। अगला देखते हैं, देखिए युद्ध करने की इच्छा, जो युद्ध करने की इच्छा होती है तो इसे क्या बोलते हैं? युद्ध करने की इच्छा को युयुत्सा। क्या दोस्तों? युयुत्सा होता है जो युद्ध करने की इच्छा होती है जिसमें बहुत ही, तो वो युयुत्सा होता है। सृजन करने की इच्छा, सृजन करने की इच्छा बोलते हैं शिश्रचा। क्या? शिश्रचा होता है सृजन करने की इच्छा। अब अगला देखते हैं, खुले हाथ से दान देने वाला। तो जो बहुत लोग दानी होते हैं, खुले हाथ से जितना मन होता है उनको खुले हाथ से दान देते हैं। तो दान करना बहुत ही अच्छी बात है, तो दान करते रहना चाहिए, आपको भी दान करना चाहिए। तो खुले हाथ से दान देने वाला, तो ये मुक्त हस्त। क्या दोस्तों? मुक्त हस्त है ये, मतलब मुक्त हस्त व्यक्ति होता है, उसको मुक्त हस्त बोलते हैं, जो खुले हाथ से दान करता है। एक शब्द में आप उसको बोल दे सकते हैं कि आप मुक्त हस्त व्यक्ति हैं, तो वो खुले हाथ से दान करता है। माता की हत्या करने वाला, तो दोस्तों क्या होता है? मात्रा हंता। क्या दोस्तों? मात्रा हंता, मैट्रीसाइड इसको बोलते हैं, मैट्रीसाइड इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पर देखिए हिंदी में है तो माता की हत्या करने वाला मात्रा हंता। इसके बाद जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, तो चीज़ तो आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। तो आप 13 में से आपको जरूर एक से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में, आप इसको देखिएगा। माता की हत्या करने वाला होता है मात्र हंता, और जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे मृत्युंजय कहते हैं। कि मृत्यु पर विजय पाने वाला, इस प्रकार से भी आ सकता है, तो ये मृत्युंजय होता है। यहाँ पर दो प्रकार से आपसे बन सकता है, जिसने मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला ये मृत्युंजय होता है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो। वही कन्या जिसका आप मतलब कि पिता ने वचन दे दिया हो, तो ये वाग्नदाता। क्या दोस्तों? वाग्नदत्ता होता है। क्या दोस्तों? वाग्नदत्ता होता है जिसकी, वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया हो पिता ने किसी पिता को, तो ये आपका वाग्दत्ता होता है। इसके बाद आपका लास्ट है आपका अपनी हत्या स्वयं करने वाला, तो ये आपका कौन होता है? आत्महत्या होता है। अगर आप अपनी हत्या स्वयं करेंगे तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप आत्महत्या। क्या दोस्तों? उसको आत्महत्या नाम से जाना जाएगा, एक शब्द में आप उसको आत्महत्या बोलेंगे। तो ये आपके जो टॉप 30 बनने थे, टॉप 30 ये आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं आपके टॉप 100 मतलब आपके 100 भी करा चुका हूँ, तो उसको अगर देखना चाहते हो तो आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। और बाकी आपका डेली आपका दोस्तों 7 PM पर टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट 7 से 8 PM पर उसको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप बता सकते हैं कितने नंबर आपके बन पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, नहीं तो आप जाके सर्च कर सकते हैं सत्यम टेलीग्राम 1, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।